बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल बासित। आज हम बहुत अहम बीमारी पे बात करने जा रहे हैं। ये तकरीबन हर दूसरे घर में पाया जाता है और इससे बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बनता है। कभी कभार तो आप इससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो है गैस, यानी कि गैस्ट्रिक इशू। आज हम इस पे तफसीली बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे गैस की वजूहात क्या है, फिर हम बात करेंगे गैस की अलामात क्या है, और थर्ड पे हम इंशाल्लाह उसकी घरेलू होम रेमेडी इलाज बताएंगे इंशाल्लाह। पहले आते हैं आपकी तर्ज जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल। आपका उठना बैठना कैसा है? आप खाने के बाद आप फौरन लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं, या खाने के बाद आप कुछ चहलकदमी करते हैं? दूसरा है कि आप खाने पीने के किन चीजों का इंतखाब करते हैं? वो ऐसी चीजें जो आप गैस्ट्रिक का सबब बनते हैं, क्या आप वो ज्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? दूसरा उसमें आता है कि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाले या चटपटी चीजों का इस्तेमाल अगर ज्यादा करते हैं तो इसकी वजह से भी गैस्ट्रिक के इशू आते हैं। जो लोग खाना चबा चबा के नहीं खाते और वो खाना जल्दी खाते हैं, जल्दी निगल लेते हैं, तो वो भी बाइस से गैस बनते हैं, क्योंकि हाजमा का प्रोसेस उस तरह नहीं होता जिस तरह काम दांतों का होता है। और आखिरी जो हमारे साथ है, जब आंतों में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरिया पाई जाए तो वो भी गैस का सबब बनती है। अब आते हैं कि इसकी अलामात क्या है। जब जो गैस्ट्रिक पेशेंट होते हैं, जिन लोगों को गैस की शिकायत होती है, उनको चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो बदमज़गी होती है उनकी लाइफ में, उनकी दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो तेज हो जाती है, वो घबराहट उनको बहुत ज्यादा होने लगती है। उसके साथ साथ उनकी मुंह से स्मेल, माउथ स्मेल या मुंह की बदबू बहुत ज्यादा होती है। उनको खटी डकारे आते हैं। गैस्ट्रिक की वजह से फिर आपके मैदे में तेजाबियत भी बढ़ जाती है। कभी कभार ऐसे भी होता है, कब्ज उनकी होती है, और उसके साथ साथ मुंह के छाले होते हैं, उनको पखाना खुल के नहीं आता। इसके अलावा और भी वजूहत है, लेकिन ये बेसिक वो है, अलामत है कि जो गैस के मरीज को होते हैं। अब आते हैं इलाज पे। इलाज कैसे करें, या कौन सी चीजें हम बनाएं, कौन सी चीजें हम इस्तेमाल करें कि जिसके बिना पे हम गैस की बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सारी होम रेमेडीज हैं, और ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। किसी भी हर्बल स्टोर, किसी भी पसरा स्टोर के पास आप जाइएगा, इंशाल्लाह ये चीजें बड़ी आसानी और बड़ी सस्ती चीजें आपको मिल जाएगी। बस आपने एहतियात ये करना है कि आपने इन चीजों को साफ करना है, क्योंकि हर्ब्स है, हर्ब्स का ताल्लुक जमीन से होता है, तो उसमें रेत मट्टी ये चीजें होती है, तो उससे आपने साफ करना है। पुदीना आपने लेना है 50 ग्राम, लेकिन पुदीना खुश्क होना चाहिए। पुदीना आपको 50 स्टोर से भी मिलेगा, और आप खुद भी वो कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश पुदीना लें, अच्छे वाली क्वालिटी का लें, और उसको आप सुखाएं, तो आप वो भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 50 स्टोर से आसानी से मिल जाते हैं। पुदीना आपने लेना है 50 ग्राम आपने लेना है। सौंठ, जिसको हम अदरक कहते हैं, खुश्क अदरक, वो आपने लेनी है 40 ग्राम। अजवाइन आपने लेनी है 40 ग्राम। जीरा सफेद आपने लेना है 40 ग्राम। ठीक है, और काला नमक, जिन दोस्तों को ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है तो वो काला नमक अवॉइड कर सकते हैं, जिनको नहीं होता तो वो काला नमक डाल सकते हैं, वो आपने लेना है 10 ग्राम। तमाम अज्जा को लेके साफ करें और इसको ग्राइंड कर लें। जब आप इसको पाउडर बनाएं, जब पाउडर बन जाए तो किसी शीशी की डब्बी में महफूज कर लें, और ये आपने रोजाना सुबह शाम खाने के बाद आपने आधी चाय का चम्मच ताजा पानी के साथ लेना होता है। आधी चाय का चम्मच खाने के फौरन बाद ले, ताजा पानी के साथ ले। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपका गैस्ट्रिक इशू खत्म होगा। इंशाल्लाह हाजमा भी ठीक रहेगा। जिन दोस्तों को कब्ज की शिकायत होती है तो कब्ज की शिकायत भी नहीं होगी। मुंह की बदबू, तेजाबियत, मुंह से जो छाले, मुंह में जो छाले आते हैं वो, घबराहट, ब्लड प्रेशर का हाई होना, और जो चक्कर आना, ये सारे मसाइल इंशाल्लाह इससे आप छुटकारा हासिल कर लेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा हर नई आने वाली वीडियो पर वक्त आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।